ओके सो आज है चाइना ओपन का सेमीफिनाले और शुरुआत ही करते हैं मैच के टाइमिंग से। कुछ लोगों ने मुझे रिकमेंड किया ताकि मैं पहले टाइमिंग्स बताऊं और फिर शुरुआत करूं, उसके बाद मैं पिछली मैचेस के बारे में बात करूं। तो पहले ही शुरुआत करते हैं मैन सिंगल्स के बारे में। तो पहली मैच होने वाली है विक्टर एक्सेल्सन जिनके सामने होंगे जोनाथन क्रिस्ची। ये मैच होगी दोपहर को 3:20 के आसपास। ये मैच देखने में वैसे मज़ा आएगा क्योंकि कुछ बार होता है ना कि जोनाथन क्रिस्ची ऐसे पर्सन है, प्रणव एस जैसे ही है कि कभी कभी वो बहुत बड़े अपसेट भी कर देते हैं। तो इसके अंदर तो बैट मेरी ऑफ कोर्स विक्टर एक्सेल्सन पे ही होने वाली है, बट ये मैच देखने में मजा आएगा क्योंकि हो सकता है जोनाथन क्रिस्ची अपनी गेम प्ले। सेकंड मैन सिंगल्स सेमीफिनाले मैच है शियूची वर्सेस लू गुआंगसू। दोनों होम ग्राउंड के प्लेयर्स है, दोनों में से कोई एक आगे जाने ही वाला है और ऑफ कोर्स इसमें कोई भाई दूसरा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। शियूची जीतने वाले हैं और वो जाएंगे फिनाले में विक्टर एक्सेल्सन के सामने या फिर जोनाथन क्रिस्ची के सामने। बात कर लेते हैं वुमेन सिंगल्स की। तो उसके अंदर ऑफ कोर्स यार क्वीन 2023 की आन से यंग और उनके सामने होंगी टाई जुइंग। टाई जुइंग भाई साहब बहुत बार हार चुकी है आन से यंग के सामने, वो ट्राई ही नहीं कर पा रही, वो जीत ही नहीं पा रही। ऑलमोस्ट स्ट्रेट 2 सेट्स में गेम फिनिश हो रहे हैं, थर्ड सेट तक नहीं जा रहा है टाई जुइंग के सामने। एटलीस्ट यामागुची, कैरोलिना मरीन ये सब लोग तो थर्ड सेट तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत करते भी है, चेन युफई तो जीतती हुई है, बट अभी तक टाई जुइंग जो बोलते हैं ना कि टॉप 4 वुमेन सिंगल्स होती है ना उसके अंदर टाई जुइंग का नाम आता है, बट टाई जुइंग उस लेवल पे कर ही नहीं पा रही। देखते हैं आज कैसा गेम प्ले वो दिखाती है। 10:50 के आसपास आपको ये सुबह अभी देखने में मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया मैच होने वाली है, ये मिस मत करना वुमेन। देन सेकंड मैच है मेरे फेवरेट अकाने यामागुची जिनके सामने होगी होम ग्राउंड की फेवरेट चेन युफई और ये मैच आपको दोपहर को 2:30 के आसपास देखने में मिल जाएगी। और ये मैच के बारे में यार और चीज़ क्या बोलने की ज़रूरत है यार। अकाने यामागुची टॉप लेवल प्लेयर, यार चेन युफई टॉप 3 रैंक प्लेयर और उनका तो होम ग्राउंड भी है, तो आज उनका गेम प्ले अलग ही होगा। तो देखते हैं, मेरा तो ऑफकोर्स अकाने यामागुची पे है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस डबल्स की। तो उसके अंदर शुरुआत ही करते हैं मेरे मेंस डबल्स के फेवरेट्स होकी कोबायाशी, ऑफकोर्स साची लोगों के बाद, बट होकी कोबायाशी उनके सामने होंगे लियंग और वोंग। ये मैच आपको शाम को 5 बजे देखने मिलेगी। मेंस डबल्स एक प्रॉपर गेम प्ले होता है, जैसे अटैक 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 गेम प्ले अलग होता है, तो वो देखने में मज़ा आता है भाई। और टैक्टिक्स अलग, गेम प्ले प्रॉपर मेंस डबल्स आपको देखनी हो तो शाम को 5 बजे होकी कोबायाशी वाली ये मैच देखना मत भूलना। और ऑफकोर्स मेरा बैट तो रहने वाला है होकी कोबायाशी। देन सेकंड मेंस डबल्स मैच है वो है चिया और सो जिनके सामने होंगे कैंग और सीओ। कैंग और सीओ ने कुछ अच्छे खासे ये चाइना ओपन के अंदर है, वो बोलते हैं ना कि अपसेट कर रखे हैं। तो देखते हैं, ये मैच भी आपको 6 बजे शाम को देखने मिल जाएगी, शाम को पीएम में। और देखते हैं ऑफकोर्स इसके अंदर मेरा बैट बोले तो कैंग और सीओ के सामने होने वाला है क्योंकि वो लोग, मैं ऑफकोर्स चिया और सो बोल सकता हूँ, बट कैंग और सीओ ने जो आगे के मैचेस के अंदर वो बोलते हैं ना मोमेंटम अच्छे खासे लेके आ रहे हैं और अच्छे प्लेयर्स को हरा के यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखते हैं कैंग और सीओ। बात करते हैं वुमेन्स डबल्स की। तो उसके अंदर ऑफ कोर्स मैं जो जिनकी बात हर बार करता हूँ वुमेन्स डबल्स के अंदर वो है चेन और जिया। ऑफ कोर्स वो सेमीफिनाले में उनके सामने है मत्सुयामा और शीडा और ये मैच सुबह 8:20 के आसपास आपको देखने मिल जाएगी। इसके अंदर कोई नो ब्रेनर है भाई, जीतने वाले ऑफ कोर्स चेन और जिया ही है और ये मैच आपको सुबह 8:20 के आसपास देखने मिल जाएगी, कोई क्वेश्चन नहीं है, वो लोग जा रहे हैं फिनाले। सेकंड वुमेन्स डबल्स मैच है मियोरा और सकुरा मोटो, अगर मैं गलत नाम बोल रहा हूँ तो सॉरी उसके लिए। और उनके सामने होंगी बेक और ली जो सेकंड या थर्ड रैंक प्लेयर्स हैं। ये ही लोग हर बार सेमीफिनाले और फिनाले के अंदर होते हैं, टॉप 3 और 4 प्लेयर्स है वो ही होते हैं मेजोरिटी में डबल्स में, वुमेन्स डबल्स में। तो ये मैच अगर आपको देखनी हो तो 10 बजे देखने मिल जाएगी। मैं बोलूँगा तो बेक और ली जीतने वाले हैं ईजी तरीके से ये मैच। फाइनली बात की शुरुआत करते हैं मिक्स डबल्स की और भाई साहब इसके अंदर मुझे कुछ बोलना नहीं है क्योंकि जो आगे जाकर मैं डिस्कशन करूँगा उसमें पूरी चीज़ बताऊँगा, बस अभी टाइमिंग्स बता देता हूँ। सीओ और चय जिनके सामने होंगे 10 और लाई, ये मैच आपको सुबह 7:30 बजे देखने मिल जाएगा। इसके अंदर 10 और लाई पे मैं बैट लगाने वाले और बैट मतलब को ये जीतने वाले हैं मेरी ओर से और इसका रीज़न मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको, बट ये जीतने वाले अभी के लिए वही रखो 7:30 बजे सुबह अभी देखने आपको मैच मिल जाएगा। एंड सेकंड मिक्स डबल सेमीफिनाले मैच है चेन टो और उनके सामने होंगे गिक्वल और डेलरू और इसके अंदर ऑफकोर्स चेन टो के सामने होगा भाई वो जीतने वाले हैं। 9:10 के आसपास ये आपको मैच देखने क्वार्टर फाइनल्स जो कल हुआ था उसकी सारी मैचेस के बारे में एक एक करके शुरुआत करते हैं, उसके बारे में एक 2 मैचेस है जो अच्छी खासी हुई थी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहली मैन सिंगल्स जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है कोडाई नाराओका जिनके सामने थे शियूची और ये गेम प्ले मैंने पूरा का पूरा देखा। इसके अंदर मुझे एक चीज़ थोड़ी बहुत बोल सकते हैं कि नाराओका की डाउन प्ले लगी,
कि वो जो जिस लेवल पे एंडरसन और इन सब सारे पिछले के प्लेयर्स के सामने खेल रहे थे, उस लेवल की गेम प्ले मुझे नहीं दिखी। थोड़े बहुत बोल सकते हैं कि लेजी या फिर एरर एक दो ज़्यादा हुई उनकी सीयूची के सामने। ऑफ कोर्स होम ग्राउंड का जो बोलते हैं ना कि एडवांटेज जो पर्सन वहाँ का होता है उसको मिलता ही है, बट सीयूची भी बहुत ही बढ़िया खेले थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे पॉइंट्स कोडाई ने दिए, कोडाई बहुत बढ़िया खेले। स्कोर कार्ड अगर आपको बताऊँ तो 18-21 से सीयूची पहला सेट हारे, देन 21-9 से सेकंड सेट जीते और थर्ड सेट ऑलमोस्ट इक्वल चले गए। 22-20 से सीयूची जीते हैं बाहर, मतलब यहाँ पे जीतने आ ही गए थे कोडाई नाराओ का। ये बहुत ही बढ़िया मैन सिंगल्स मैच थी, अगर आपको देखनी हो तो जाके देखिए। देन सेकंड मैन सिंगल्स जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो ये है कि लो यूकिन, जो लास्ट टाइम एंडर्स एंडरसन मतलब लास्ट राउंड के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको हरा के ये राउंड में आ रहे हैं। स्ट्रेट टू सेट्स एंडर्स एंडरसन को हराना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो सेन लक्ष्य के सामने भी उनकी मैच हुई थी, देखा थर्ड सेट तक गया था और बहुत ही टफ मैचेस चल रहे थे। बट यहाँ पे जो एक्सेलसन ने जो स्कोर कार्ड है मैं बताऊँ अगर आपको, 21-17, 23-21 से लो यूकिन को हरा दिया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न आपको पता है कि स्ट्रेट टू में ये लोग क्यों हराते हैं। ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी तो बचती है, रिकवरी मोड आपका और जल्दी हो जाता है, नेक्स्ट डे के लिए आप रेडी हो जाते हो, और स्ट्रेट टू हराना आपकी डोमिनेशन दिखाता है कि भाई आप कितने अच्छे टॉप क्लास प्लेयर हो। जैसे आंसेयंग है, वो थर्ड सेट तक जाने ही नहीं देती, वो जितना हो सके उतना ट्राई। कुछ लोग होता है ना कि भाई 21 जैसे 15 मेरा सामने वाले का स्कोर हो गया और मेरे 11 या फिर 10 है, तो वो जाने देते हैं कि यार फर्स्ट सेट तो मैं जीता ही हूँ ना, सेकंड सेट जाने देता हूँ, थर्ड सेट के अंदर देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, स्ट्रेट टू सेट जीतो ताकि आपके नेक्स्ट के लिए आपकी पहली बार तो एनर्जी बचे और आपका डोमिनेशन दिखे कि भाई थर्ड सेट तक जाने ही नहीं दे रहा। तो यही एक्सेलसन की भाई वो प्रूव कर रहे हैं कि गेम प्ले क्या होगा। वुमेन सिंगल्स में मुझे दो मैचेस के बारे में बात करनी है। पहली मैच ऑफ कोर्स ताई जुइंग और उनके सामने है कैरोलिना मरिन। दोनों ऐसी प्लेयर्स हैं जो आंसेयोंग के सामने टिक नहीं पा रही है, बट अगर आप आपके पे उनके पीछे की मैचेस देखो, 2018-19 की मैचेस देखो, जिस लेवल की गेम प्ले ताई जुइंग और कैरोलिना मरिन की थी, वही गेम प्ले बोलूँगा कि मैं यहाँ पे भी है। उनकी स्कोर कार्ड मैं पहले बता देता हूँ, फिर थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा। 21-17, 10-21 और 21-19 से ताई जुइंग जीत गई है कैरोलिना मरिन के सामने और जा रही है थर्ड राउंड में, मतलब जो सेमीफिनाले में आंसेयंग के सामने आज उनकी मैच है। बट इसके बारे में मैं ये चीज़ बात करना चाहूँगा कि आंसेयंग का गेम प्ले है ना, कंप्लीटली थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि डिफरेंट है। वो सामने वाले को चांस नहीं देती है, वो खींचती रहती है गेम प्ले रेली, जब तक उनको ना लगे कि ये स्मैश या फिर ये ड्रॉप मार के मुझे पॉइंट मिल जाएगा। वो डिफेंस भी बहुत बढ़िया कर लेती है। वो सारे पॉइंट्स में अगर आप सारे टिक मार्क्स जा रहे हैं तो उनके सामने जीतना टफ होता है। जैसे विक्टर एक्सेलसन है, उनके सामने जीतना टफ इसीलिए है कि वो सारे जो बॉक्सेस होता है ना वो टिक कर देते हैं, फुटवर्क से लेके स्मैश सब कुछ। तो सिमिलरली जैसे ताई जुइंग और कैरोलिना मरिन है ना, उनकी जो गेम प्ले 2018, 19, 17 वहाँ पे थी, वही की वही गेम प्ले अभी भी उनकी है। जैसे इन दोनों के थर्ड सेट गया 21-19, मतलब दोनों का गेम ऑलमोस्ट इक्वल है। मतलब उस लेवल में नहीं बोल रहा हूँ कि इक्वल कि सेम खेलते हैं, वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, गेम प्ले की बात कर रहा हूँ, जैसे वो सोचते हैं, वो सारी चीज़ें के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बट चीज़ क्या है, अगर वही गेम प्ले वो लोग 2023 में आंसेयंग के सामने यूज़ करेंगे तो वो नहीं चलने वाला है। प्लान चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर डीथ्रोन करना है आंसेयंग को, उनको हराना है, तो ऐसे गेम प्ले नहीं चलेगा। अगर ताई जुइंग, कैरोलिना मरिन, चेन युफे किसी को भी आंसेयंग को हराना है, कुछ नया अब करना पड़ेगा। या फिर एटलीस्ट जैसे नोजोमी ओकुहारा थी, उन्होंने लास्ट जो टूर्नामेंट थी ना उसके अंदर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, उसके अंदर भाई साहब आंसेयंग को क्या खींचा था। मैंने बहुत टाइम बाद आंसेयंग को ऐसा देखा कि वो थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, बट स्टिल वो थर्ड सेट में भाई नोजोमी को इजी तरीके से हरा के चली ही गई। यही होता है वर्ल्ड चैम्पियन और माइंडसेट और ये चीज़ें। तो ताई जुइंग को कुछ अलग करना ही पड़ेगा। सेम गेम प्ले अगर दिखाएंगी तो सेम रिजल्ट ही आने वाला है। जैसे इस साल बहुत बार ताई जुइंग हार चुकी है उनके सामने, वही रिजल्ट आज भी आएगा अगर उन्होंने कुछ नया नहीं किया। सेकंड वुमेन सिंगल्स के जिसके बारे में मुझे बात करनी है, वो मैं कल भी बोल रहा था कि हे बिंगजाओ एक ऐसी प्लेयर है वो जो जब भी चाहे ना कुछ अपसेट कर ही देती है, बट कल वो नहीं कर पाई है। ऑफकोर्स स्कोर ये रहा कि चेन युफे ने ईजी तरीके से हे बिंगजाओ को हराया 21-18, 21-11। इसकी मैंने हाईलाइट गेम प्ले देखी थी। इसके अंदर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि चेन युफे का ना थोड़ी बहुत हंगर उनके अंदर आ रहा है कि भाई अब मैं आंसेयंग को हराऊंगी, ये मेरा होम ग्राउंड है चाइना और सुपर सीरीज़ है भाई साहब, सुपर सीरीज़ 1000 है और भाई इसमें प्राइस बड़ी भी कितनी बड़ी होती है और वैसे भी होम ग्राउंड में चल रहा है, तो जीतने के चांसेस चेन युफे को लग रहा है कि वो हंगर में है कि भाई मैं फिनाले में जा रही हूँ और मैं हराऊंगी आंसेयंग। देन बात करते हैं मेंस डबल्स की, तो उसके अंदर दो ऐसी मैचेस हैं जिसके बारे में मुझे
बहुत थोड़ी बहुत बात करनी है वो है होकी कोबायाशी, जिनके सामने एस्ट्रप रस्मुसन। एस्ट्रप रस्मुसन लास्ट 1-2 वीक से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को हरा रहे हैं और मतलब बहुत अच्छे खासे अपसेट्स वो कर रहे हैं। बट जब वो आए होकी कोबायाशी के सामने तो स्कोर कार्ड अगर आपको मैं बताऊं वो है 21-12, 21-17। 21-12 मतलब यार कुछ स्कोर नहीं होता, एटलीस्ट 15-18 ऐसा तो कुछ होना चाहिए। देखते हैं भाई कि अब इसके बारे में मुझे कुछ और नहीं बता रहा, बस स्कोर कार्ड मुझे बताना था कि होकी और कोबायाशी कैसे अच्छे प्लेयर्स। एंड सेकंड मैंस डबल्स जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है भाई फिक्री और मौलाना, जिन्होंने अच्छे खासे पिछले राउंड्स में प्लेयर्स को हरा रखा है। जैसे साक्षी लोग भी है, टॉप भाई सेकंड रैंक प्लेयर है, उनको भी हरा के वो लोग यहाँ तक पहुँचे। वो लोग कैंग और सीओ के सामने हार गए। स्कोर कार्ड रहा इसमें भी अगर आपको स्कोर्स बताऊँ तो फिक्री और मौलाना का स्कोर सिर्फ 15 और 17 रहा, थर्ड सेट तक भी नहीं है। 21-15, 21-17 और हार के वो बाहर जा रहे हैं, मतलब अब सेमीफिनाले में नहीं जा रहे। मिक्स डबल्स की मुझे 3 मैचेस के बारे में बात कर दी और तीनों बहुत ही फटाफट जाएगी। और इसके अंदर पहली मैच है सीओ और छह, जिनके सामने होते हैं जेंग और हुआंग, जिनका होम ग्राउंड है। जेंग और हुआंग मैं तो यही सोच रहा था फिनाले में पहले से ही है, बट सीओ और छह ने बोला ऐसे कैसे भाई। और स्कोर कार्ड अगर आपको बताऊँ तो पहला सेट ईजी तरीके से, ईजी तो नहीं बट 21-17 से जेंग हुआंग लोगों ने जीता। बट बाकी के 2 अगर सेट्स के स्कोर अगर आपको बताऊं तो सीओ और चाय ने 21-13, 21-17 से जेंग हुआंग को हराया। तो ये अपसेट इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है और टॉप 1 प्लेयर है जो जेंग और हुआंग है, उनको कितने टाइम से कोई हरा ही नहीं पाया। दूसरी मिक्स डबल्स मैच जो मेरे फेवरेट है वतनाबे और हिकाशिनो, जिनकी मैच थी जिक्यूल और डेल रूए के सामने। और यार स्कोर कार्ड अगर आपको बताओ तो मुझे इनके जो स्कोर कार्ड देखने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। फर्स्ट सेट ऑफ कोर्स ड्यूस गया था, 22-20 से वतनाबे लोग हारे। सेकंड सेट में ही वो लोग फिर से भी हार गए, 21-14 से हार गए और भाई वतनाबे हिगाशिनो सुपर सीरीज से बाहर हो चुके। सब सीरी और डेचापोल एक ऐसे मिक्स डबल्स प्लेयर्स हैं जिनको हराना टफ है। उनके सामने अगर आप अच्छी खासी गेम प्ले नहीं दिखाओगे तो वो दोनों के दोनों डेचापोल के स्मैशेस भाई साहब किस लेवल के, बहुत ही बढ़िया स्मैशेस है। और सब सीरी बहुत ही ज़्यादा उनको कॉम्प्लीमेंट करती है, आगे का फ्रंट कोर्ट बहुत अच्छे तरीके से वो पकड़ लेती है। बट कल का अगर आप स्कोर कार्ड देखो तो उन्होंने टफ फाइट ऑफकोर्स दी है, बट 10 और लाई जो उनके अपोनेंट्स थे उन्होंने उनको 21-18, 21-19 से हरा दिया। यही होता है भाई स्ट्रेट टू सेट्स जीतने का, आपकी डोमिनेशन दिख जाती है सामने वाले को अगर आप स्ट्रेट टू सेट्स में हरा दो। जो प्लेयर्स बहुत अच्छे खासे मोमेंटम से आ रहे हैं उनके सामने कोई ऐसे प्लेयर्स आए जो अननोन नहीं बोल सकते, बट ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपसे तो रैंक में बहुत ही कम है, वो लोग आपको बस स्ट्रेट टू सेट्स में, अगर थर्ड सेट भी नहीं गया इवन स्ट्रेट टू सेट्स में हरा दे तो भाई साहब आपका बोल सकते हैं कि दिन खराब हो या फिर गेम खराब हो सकती है। तो यही सारी मैचेस थी और आज के टाइमिंग्स और सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आप कौन सी मैच के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, कौन सी मैचेस आपको देखनी है, सारी वह चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हो। और कोई भी सजेशन या फिर कुछ हो क्या चेंजेस मैं इसके वीडियोज़ के अंदर कर सकता हूँ तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में।